हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और उनके गुण एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज हम एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट रूप, क्योंकि नाम से ही लग रहा है अपर रूप, इसके जिसके बहुत सारे रूप हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अपर रूपता, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी वह गुण है जिसके कारण तत्वों के भौतिक गुण अत्यंत भिन्न भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ऐसे तत्व, ऐसे जो भिन्न भिन्न रूप हैं, अपर रूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। और कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो आज हम इन तीनों को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हीरा, डायमंड। डायमंड जो है एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, आप नोट्स बनाए तो अच्छे से बनाएं। मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आता है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन होता है इसका। हम जानते हैं, हीरे को देखा है हमने। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट प्राकृतिक जो कठोर है, हीरा है, कठोरतम। क्यों है? क्योंकि हीरे में क्या होता है, जो कार्बन पाया जाता है वो कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है, हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। सपोज कार्बन के 4 हाथ हैं और चारों हाथों से कार्बन ने 4 अलग अलग एटम्स कार्बन के ही पकड़े हुए हैं, किसी और एटम को ना पकड़ के कार्बन ने केवल अपनी चारों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट की है। अगले उन चारों वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट की है। इस तरीके से कार्बन केवल कार्बन से ही जुड़ा जा रहा है और इस तरीके से एक बिल्कुल जकड़ी हुई स्ट्रक्चर, कठोर स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसके सहसंयोजी आबंध, इनके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अच्छा, क्योंकि हम हर किसी को, क्योंकि आजकल हीरा हीरा इतना सुनने में आता है, हर किसी को हीरे की नीड है, तो आजकल ये आर्टिफिशियली हीरा भी बनाया जाता है। कृत्रिम रूप से भी हीरे का निर्माण होने लगा है। कृत्रिम रूप से हीरा कैसे बनता है? ये देखिए, प्योर कार्बन को जब हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर में रखा जाता है, तब वो कार्बन जो होता है आर्टिफिशियली डायमंड में कन्वर्ट होता है। ये जो आर्टिफिशियली डायमंड है, ये जो नेचुरली जो डायमंड्स होते हैं उनकी साइज से स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज है, लेकिन इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता कि ये नेचुरली है और ये आर्टिफिशियली है। सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है इनकी। अच्छा, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। बिल्कुल जकड़ी हुई संरचना है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इसलिए ये गुड कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। बट ये गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये तापीय गुण के अच्छे सुचालक हैं, तापीय सुचालक हैं लेकिन विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, ये बात की हमने डायमंड की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है, एक देखा है हमने कि ग्रेफाइट भी, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, सब कार्बन के रूप है, ये भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, फुलरिन भी कार्बन से बना है। तो ग्रेफाइट में कार्बन का क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंध जो होता है 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है। जैसे कि हीरे में एक कार्बन के चारों आबंध, चारों बॉन्ड, चारों कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन से ही बने जा रहे हैं, कार्बन से ही बन रहा है। वैसे ही ग्रेफाइट में जो कार्बन के 3 बॉन्ड हैं वो तो कार्बन से बन रहे हैं, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है वो फ्री रह रहा है, वहां का इलेक्ट्रॉन फ्री है। 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री, विच मेक्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रेफाइट। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, क्योंकि जो 4th इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो फ्री है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ठीक है, एक मान के चलें कि जैसे ग्रेफाइट की संरचना, हम एक स्मॉल सा एग्जांपल लें कि कोई 4 पैर वाला कोई जानवर है,
कोई भी जानवर आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, कोई 4 पैर वाला जानवर है जिसकी 3 जो पाँव हैं, 3 पैर इक्वल है, लेकिन चौथा पैर डबल है, उसकी लेंथ डबल है। तो जब ऐसा कोई जानवर खड़े होने की कोशिश करेगा, आप सपोज मान के चलिए 4 पैर का जानवर है जिसके 3 पैर तो इक्वल साइज हैं लेकिन चौथा पैर डबल साइज का है, तो वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा धक्का मिलेगा, वो गिर जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर इसमें आता है कि कार्बन की 3 जो संयोजकताएं हैं, 3 बॉन्ड तो कार्बन से ही कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है वो फ्री जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। तो ये जो है एक लेयर टाइप में स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जैसे ही हम कह रहे हैं ना कि जैसे कोई 4 पैर वाला जानवर हम जैसे धक्का मारेंगे वो फिसल जाएगा या गिर जाएगा, तो इसमें भी यही आता है कि लेयर्स में पाया जाता है, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट में जो है कार्बन एटम लेयर्स के रूप में होते हैं और ये इनका कलर होता है ग्रेइश ब्लैकिश, ओपेक सब्सटेंस है ये। और इसमें जो होता है कार्बन की जो परतें होती हैं वो बिल्कुल दुर्बल वांडरवाल बल से जुड़ी होती है। जो वांडरवाल बल है वो हम आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको खुल के पढ़ेंगे। ये स्लाइड ही होता है, स्मूथी स्लिपरी टू टच है। जैसे ही इसको टच किया जाता है, हम ग्रेफाइट की पेंसिल में जब ग्रेफाइट यूज करते हैं, सपोज हमने कभी ग्रेफाइट की पेंसिल में आगे ग्रेफाइट को हाथ लगाया, हटाया, तो हमारे हाथ पर भी ब्लैकिश ग्रेफाइट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये स्लिपरी है, स्लिपरी टू टच है। इसकी जो स्लाइड्स होती हैं, कार्बन की जो एक स्लाइड है हमने स्लिपरी करके वो हमारे हाथ में चढ़ जाती है। वैसे ही हम स्लिपरी होने के कारण वो कॉपीज में लिखी भी जाती है। तो ये है ग्रेफाइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें हीट कंडक्शन का गुण नहीं पाया जाता। पर ये इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरा पॉइंट है हमारा फुलरीन। तीसरा जो है इसका कार्बन का अपर रूप है फुलरीन। फुलरीन जो है लेटेस्ट डिस्कवर है। इसका डिस्कवरी अभी अभी हुई है, कुछ टाइम पहले ही हुई है। कि इसमें क्या होता है कि वेपरस ऑफ ग्रेफाइट को जब लेजर बीम से रिएक्शन करवाई जाती है, तब C60 क्या है? 60 कार्बन एटम्स से मिलकर बना है ये फुलरीन। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और अमेरिका के जो आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर फुलर द्वारा ये डिजाइन किया गया था और इन्हीं के नाम के ऊपर फुलरीन नाम पड़ा इसका। जियोडिक गुंबद के समान इसका स्ट्रक्चर होता है और इनके आर्किटेक्ट के नाम के ऊपर इसका नाम फुलरीन पड़ा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेपरस ग्रेफाइट के लेजर बीम से रिएक्शन के द्वारा ये बना है और इसमें 60 कार्बन के परमाणु हैं। तो इस तरीके से हमने, ये बिल्कुल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने इसको अच्छे से नहीं बनाया है, आप जब नोट्स बनाए तो इसको अच्छे से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इसमें C60 कार्बन परमाणु है, ठीक है। और ये बात की हमने ग्रेफाइट की, फुलरीन की और डायमंड की। तो ये तीनों जो हैं कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं और ये इनके गुण हैं। तो आज का टॉपिक जो है ये क्लियर किया है। तो पार्ट 3 अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक।